क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दूसरा। 6 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं। चैप्टर का नाम है संचार माध्यमों को समझना। देखिए ये संचार माध्यम क्या होते हैं। रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और अन्य संचार के माध्यम, इंटरनेट मीडिया, इन सबको एक सम्मिलित रूप से हम मीडिया बोलते हैं, जो हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, जो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से जीने का तरीका बदल रहे हैं। ये दूरियां कम करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, जानकारियां देते हैं। ठीक। और इसका देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पक्ष भी है। देखिए मीडिया को लोकतंत्र में फोर्थ पिलर इसको बोलते हैं। अगर ये सरकार की नीतियाँ, जनमत और सामाजिक मुद्दों को ये सही तरीके से दिखाते हैं, यानी शासन को जवाबदेह ये बना देते हैं। अन्यथा इसके नकारात्मक पहलू को देखें तो ये सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे भी बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि ये लोकतंत्र की असली मुद्दे, गरीबी, पानी से ये ध्यान भटका भी सकते हैं। और बड़े बड़े उद्यमी के जो प्रचार होते हैं उत्पाद के, ऐसे भ्रामक प्रचार यानी देकर जनता के आर्थिक शोषण भी ये कर सकते हैं। ठीक है। और बार बार प्रचार आने से मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, मीडिया किस तरह कार्य करता है एक देश में। तो चलिए हम इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो हमें बताना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत की बात करें तो संचार माध्यम किस तरह महत्वपूर्ण है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वह एक एजेंडा निश्चित कर देते हैं। ठीक है। इसका हालांकि दूसरा पहलू भी है नकारात्मक, वो हमें नहीं बताने हैं, हमें यही सिर्फ बताने हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरे कर लेने हैं। देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल क्या है, क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक। इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ रहे हैं। देखिए बिल्कुल गौर फरमाइए। यहाँ पे ये क्या है, ये बड़े उद्योगपति के कल कारखाने हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये अपने प्रचार करवाते हैं मीडिया के द्वारा, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट के द्वारा अपने उत्पाद का, प्रोडक्ट का। ठीक है। यहाँ भिजवाते हैं संचार माध्यम के द्वारा, और ये विज्ञापन को लोग देखते हैं। ठीक है, आम जनता। और देखने के बाद जो विज्ञापन दिखाते हैं उसको वास्तविक यानी सच्चे मानकर लोग प्रलोभन में आ जाते हैं और उसके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होती है, इनकी आर्थिक क्षति भी हो जाती है। यही यहाँ पे बताया गया है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताना है, क्या आप एक रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इसको हम क्या शीर्षक दे, क्या नाम दे सकते हैं। बिल्कुल सरल है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए हम इस रेखा चित्र को ये तो नाम दे सकते हैं, संचार के माध्यम से व्यापार। ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए संचार के माध्यम से उद्यमी अपने उत्पाद को बेचते हैं। किसी भी नए उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन देखकर उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है, जिससे उत्पादकों को वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है। और इस प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम से साधारण दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग, जो समाचार पत्र होते हैं, अखबार होते हैं, वहाँ पर भी ऐड, विज्ञापन आते हैं, को मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों के शोषित करते हैं। यही हम इसके बारे में लिखेंगे। क्लियर हुआ इसका आंसर आपको। देखिए दूसरा, अब इसके बाद तीसरा सवाल है, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, उनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचार के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, संचार माध्यम यानी मीडिया एजेंडा निर्धारित कर। ठीक। देखिए एजेंडा मतलब होता है उनका क्या लक्ष्य होता है। ठीक है, वो निर्धारित करते हैं।
प्रजातंत्र में जनता को सोचने के तरीके और प्राथमिकताओं को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे वे सरकार की नीतियां, जनमत और सामाजिक मुद्दे तय करते हैं। यदि मीडिया सकारात्मक है तो यह शासन को जवाबदेह बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अन्यथा जनहित के असली मुद्दों जैसे गरीबी, पानी, बेरोजगारी को ध्यान भटका भी सकता है। तो समझ में आ गया मीडिया का प्रजातंत्र पे क्या प्रभाव। देखिए अगला सवाल है चौथा, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार में से उनसे संबंधित विवरण छांटिए। दूरदर्शन समाचार में भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उसमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कक्षा परियोजना ये आपकी क्लास की असाइनमेंट है। आपको 2 समाचार पत्र के समाचारों को तुलना करनी है। ठीक है, कि एक में कैसा छपा है, दूसरे में कैसा छपा है, न्यूज़ में क्या अंतर है, क्या छोड़ा गया है, क्या उसमें बयां किया गया है, यही हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक है न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट और दूसरा है इंडिया डेली न्यूज़ का रिपोर्ट। क्या समाचार है? समाचार पत्र का शीर्षक है प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात। ठीक, तो इससे क्या होता है कि विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ये न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ इंडिया डेली का रिपोर्ट है। समाचार शीर्षक जो है कारखानों के बंद होने पर घोर अशांति। देखिए समाचार एक ही है लेकिन छापने का तरीका अलग अलग है, यही हमें देखना है। तो क पार्ट में सवाल हमें क्या है, देखिए इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस लेख में प्रदूषण के कारण कारखानों के बंद होने से कारखानों के मालिक एवं मजदूरों के विरोध से संबंधित एक रिपोर्ट दिया गया है दोनों। इसके बाद देखिए इसका दूसरा, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है। जो समाचार पत्र ये न्यूज़ छापे हैं, कौन सी जानकारी दोनों में अधूरी रह गई है। तो हमें लिखेंगे हम, न्यूज़ ऑफ इंडिया ने कारखानों के फैलने वाले प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में नहीं बताया है। वहीं इंडिया डेली ने यह नहीं बताया है कि मजदूरों का विरोध करना उचित है एवं नगर निगम द्वारा कारखानों को कितनी सुविधाएं दिया गया है, ये नहीं बताया है। इसके बाद ग पार्ट में, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। हम लिखेंगे, देखिए न्यूज़ ऑफ इंडिया ने लेख के कारखानों के बंद से जाम और मजदूरों का विरोध बताया है, आप देख सकते हैं। जबकि डेली इंडिया ने मजदूरों एवं मालिकों के प्रतिक्रिया बताई है। इसके बाद देखिए घ पार्ट में, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। तो लिखेंगे हम, इन दोनों रिपोर्टों में कुछ दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाले नुकसान को नहीं बताया, ठीक है। और उसके बाद डेली रिपोर्ट जो है मजदूरों से रोज़गार और उनके अपर्याप्त जो पुनर्स्थापना है उसका कोई महत्व नहीं दिया है। इसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, विज्ञापन के प्रकार के बारे में अकेले, जोड़ी या समूह में प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है। कुछ उत्पादों के बारे में वाणिज्य विज्ञापन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, जल ऊर्जा को बचाने की जरूरत के सामाजिक विज्ञापन बनाना है। तो ऐसा हम विज्ञापन बना सकते हैं, जल ही तो जीवन है, ठीक है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, ऐसा विज्ञापन आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।